Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. नमस्ते, मेरा नाम निशांत है। छठ महापर्व की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए, आमतौर पे छठ तो मनाया जाता है बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी वहाँ जहाँ पूर्वांचल के लोग हैं। मैं इस पूजा का हिस्सा रहा हूँ और मैं आपको बताऊँ कि जिन जगहों पर छठ मनाया जाता है वहाँ के लोग शायद ही किसी और त्यौहार का इस तरीके से इंतज़ार करते हैं जैसा छठ का करते हैं। ये एक अपने आप में एक दूसरे किस्म की फीलिंग है जिसको मैं कहूँ कि लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। अगर आप कभी किसी ऐसे जगह पे नहीं रहे हैं जहाँ छठ हुआ हो तो मेरा मानना है कि आपको एक बार ज़रूर होना चाहिए इसमें शामिल, क्योंकि ये एक ऐसी फीलिंग है जो आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। कोई आपको बता दे और आप फील कर लेंगे मुश्किल है, तो इसे फील करना ज़रूरी है। दिवाली के 1-2 दिन बाद जब शारदा सिन्हा की आवाज़ आपको सुनाई देने लगती है, उनकी आवाज़ में एक लोकगीत है छठ का। कई सारे गाने हैं पर कुछ एक गाने ऐसे हैं जो आप सुनते ही आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा ये माहौल शुरू हो गया। अच्छा, आसपास चीज़ों में एक अलग किस्म की ऊर्जा हो जाती है, मौसम बदल जाता है, आपके शरीर में आप एक अलग किस्म की ऊर्जा महसूस करते हैं और धीरे धीरे आप उस माहौल में रमने लग जाते हैं। ये है छठ महापर्व। तो एक तो मैंने आपको बताया कि ये लोकगीत ऐसे हैं जिनके बिना छठ पर्व अधूरा अधूरा सा लगता है। हर साल कई गाने बनते हैं, लेकिन कुछ आवाज़ें ऐसी हैं जिनको छठ के साथ ही जोड़कर देखा जाता है। एक तो जिनका नाम मैंने आपको बताया शारदा सिन्हा, और दूसरी आवाज़ है अनुराधा पोटवाल। ये गाने अगर आप नहीं सुनते हैं छठ में तो समझिए कि इस बार पूजा में कुछ अधूरापन रह गया है। इस साल एक गाना सोनू निगम ने भी गाया है भोजपुरी में पवन सिंह के साथ मिलकर। अब तक YouTube पे इसे 14 मिलियन लोग देख चुके हैं। सभे व्रत करता ए धनी तू कर। शुद्धता, साफ सफाई और 36 घंटे निर्जला व्रत का नाम है छठ महापर्व। बहुत स्ट्रिक्ट नियम है इस त्यौहार के। मैं आपको उदाहरण के तौर पे एक चीज़ बताता हूँ कि ठेकुआ एक प्रसाद है, आप जानते हैं इसके बारे में। कई लोगों ने खाया भी और नहीं तो ये पिक्चर देखकर आप समझ ही रहे हैं। तो ये जिस गेहूं से बनता है उसे धोकर सुखाया जाता है और आप यकीन मानें कि लोग उस गेहूं की रखवाली करते हैं कि कोई चिड़िया ऐसे ना चुग ले। ऐसे नियम है। इनफैक्ट जो व्रत करते हैं, महिलाओं के लिए एक शब्द है परवैतिन, वो जो साड़ी है उसी में व्रत कर सकती है, क्योंकि कोई सिला हुआ कपड़ा स्टिच्ड नहीं पहनना है। पुरुष धोती पहनते हैं। हालांकि जैसे परवैतिन शब्द है, पुरुषों के लिए ऐसा कोई शब्द मुझे नहीं मिल पाता। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। इन सब के अलावा जो मुझे छठ में सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो ये कि ये जात पात और धर्म से ऊपर उठकर मनाया जाने वाला त्यौहार है। उस सूर्य के नाम, उस प्रकृति के नाम हम आराधना करते हैं जिसकी वजह से धरती पर यह जीवन संभव है। आप देखें कि जब छठ पर्व होता है तो उस समय प्रकृति का किस किस्म से ध्यान रखा जाता है, कम से कम त्यौहार के नाम पे ही, लेकिन प्रशासन और आम लोग मिलकर नदियों और घाटों की साफ सफाई करते हैं। व्रत करने वाले लोग जिस जिस रास्ते से होकर गुजरते हैं उस पूरे रास्ते की साफ सफाई की जाती है। भले आपके यहाँ छठ हो रहा हो, नहीं हो रहा हो। जैसे मान लीजिए अगर मेरे यहाँ छठ नहीं हो रहा है और आसपास किसी घर में छठ हो रहा है, वहाँ से व्रती अगर नदी तक जा रहे हैं तो उस पूरे रास्ते की साफ सफाई में मैं भी शामिल हो जाऊँगा। सब शामिल होते हैं। एक और बड़ी कमाल की चीज़ मैंने देखी कि उस पूरे रास्ते में आपको कई सारे क्लब के लोग मिल जाते हैं। यहाँ भी धर्म नहीं है, यहाँ भी जात पात नहीं है। लोग आपको दूध देते हैं, केला देते हैं, नारियल देते हैं। अगर आप रास्ते में लाना भूल गए हैं तो ये तमाम चीज़ें मुहैया कराने के लिए लोग वहाँ मौजूद होते हैं। इस किस्म से पूरा समूह मिलकर एक त्यौहार को मनाता है। बहुत कमाल की फीलिंग है ये। मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि अगर आप कभी शामिल नहीं हुए तो आपको होना चाहिए। मुझे एक छोटी सी बात कहनी है कि आप भले ही वीडियो शेयर करें ना करें, दैट्स ऑल अप टू यू, लेकिन जिन तक प्रसाद पहुंचना है और जो पहुंचा रहे हैं, अगर उसके बीच आप एक कड़ी हैं तो ये कड़ी टूटने मत दीजिएगा। मेरी इतनी सी गुजारिश है आपसे। जिन घरों में छठ नहीं हो पा रहा है, आपको मालूम है कि इस बार कई ऐसे घर हैं जहाँ छठ नहीं हो पाएगा। वजह आप जानते हैं क्या है, मैं वापस से मेंशन नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ, आपको मालूम है कि प्रसाद हर घर तक पहुँचना ज़रूरी है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य है। तो ये काम जारी रखिएगा, कड़ी टूटने मत दीजिएगा। बाकी छठी मैया आप सबकी जितनी मनोकामनाएं वो सब पूर्ण करें। एक बार वापस से छठ महापर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं।